एक बार की बात है, किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था। उसका नाम था राहुल। उसे किसी भी चीज़ की तो कोई कमी ही नहीं थी। उसे फालतू की चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक था। वह आए दिन कुछ न कुछ खरीदता ही रहता था और कभी कभी तो वह ऐसी चीज़ें भी ले आता जो उसके किसी काम की ही नहीं होती थी। उसके पिता उसकी इसी बात से बहुत परेशान थे। एक दिन राहुल ने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने के लिए, लेकिन उसके पिता ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और कहा, राहुल बेटा, आजकल तुम बहुत फालतू के खर्चे करने लगे हो। जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इतना सुनते ही राहुल अपने कमरे में चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि हे भगवान, तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें गरीब बनाया है। वह हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था। अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी और कामचोर बना दिया था। वो तो बस ऐसे ही पैसे उड़ाता रहता। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मेहनत कैसे की जाती है। अमीर आदमी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता और अपने बेटे को कहता कि गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर आदमी बनता है और गरीब अमीर कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक खुशियों की बात है, ईश्वर ने गरीब को ज़्यादा खुशियाँ दी है, उसे ज़्यादा मजबूत बनाया है। लेकिन उसका बेटा अपने पिता की इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद अमीर आदमी अपने बेटे को अपना गांव दिखाने के लिए लेकर गया। रास्ते में राहुल ने देखा कि एक नदी में कुछ लोग और बच्चे भी नहा रहे थे। उसने अपने पिता से कहा, कैसे पागल लोग हैं, ऐसे खुले में नहा रहे हैं। राहुल का पिता बोला, बेटा, अपने घर में पीने के लिए साफ़ पानी और नहाने के लिए 24 घंटे नल का साफ़ पानी मिलता है और यहाँ लोग अपनी सफाई धुलाई और पीने का पानी आदि सभी इस नदी से ही करते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुँचे। लड़का बिना बिस्तर और पंखे के सो नहीं सकता था। अमीर आदमी और उसका लड़का बाहर से आने वाली अजीब आवाज़ों से परेशान थे। लड़के ने उठकर शोर को सुना तो उसने पाया कि लड़कों का एक समूह खुशी से आग के चारों ओर खेल रहा है। अमीर आदमी का बेटा उनको देखकर बहुत मोहित हुआ। उसने सोचा कि उसके पास दुनिया का हर खिलौना है, लेकिन उन लड़कों के पास जो खुशी है और आनंद है वो उसके पास नहीं है। अगले दिन अमीर आदमी और उसके बेटे को तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए अमीर आदमी अपने बेटे राहुल को दोपहर के भोजन के लिए एक गरीब किसान के घर ले गया। उसके घर पर खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। किसान ने उन्हें दाल भात परोसा। अमीर आदमी अपने बेटे को देख रहा था, क्योंकि उसका बेटा दाल भात को बड़े चाव से खा रहा था। उसे दाल भात बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। अमीर आदमी अपने बेटे के कान में फुसफुसाया, तुम इसे कैसे खा सकते हो? तुम तो चांदी की प्लेट में फास्ट फूड और कई तरह के व्यंजन खाते हो। इस पर राहुल ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अब जान चुका हूँ कि खाने का असली स्वाद और रात को एक अच्छी नींद हमेशा मेहनत करने के बाद ही मिलती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल और ठंडी हवा के लिए एसी है, लेकिन गरीब को ईश्वर ने पूरी नदी ही दे दी है। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े खेत और जंगल दिए हैं, जो उनको असली आनंद के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है, इसलिए उस थोड़े खाने में भी बहुत स्वाद और मज़ा है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर अमीर आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह जान चुका था कि अब उसका बेटा असली खुशियों और मेहनत कैसे की जाती है सब जान चुका था। अमीर आदमी ने अपने बेटे से कहा कि हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। गांव के लोगों को देखो, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।